नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग फर्स्ट ईयर हिंदी फाउंडेशन कोर्स के अध्याय 2 शतरंज के खिलाड़ी के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले कवि परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे कवि थे मुंशी प्रेमचंद्र जी। प्रेमचंद्र जी का वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को बाणसारी के पास स्थित लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजय वरय और माता का नाम आनंदी देवी था। प्रेमचंद्र का जीवन अधिक कठिनाइयों और पारिवारिक संघर्ष से भरा हुआ था। उनका बचपन मुश्किलों में गुजरा और जब वे किशोरावस्था में ही थे, उनकी मां का निधन हो गया था। इसके बाद उनकी देखभाल उनके पिता ने की, लेकिन कुछ ही समय बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया, जिससे प्रेमचंद्र पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। प्रेमचंद्र ने शुरुआती शिक्षा गांव के एक मदरसे में पाई, जहां उन्होंने उर्दू और फारसी सीखी। बाद में उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत का अध्ययन किया। बचपन में साहित्य के प्रति वे आकर्षित हो गए थे और किताबें पढ़ने का शौक था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के बावजूद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और एक स्कूल में अध्यापक की नौकरी की। प्रेमचंद्र जी का साहित्यिक जीवन 1907 में शुरू हुआ, जब उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी। उनके लेखन में सामाजिक समस्याओं, आर्थिक विषमताओं और आम जनजीवन का चित्रण होता था। उनके प्रारंभिक लेखन का माध्यम उर्दू था और बाद में उन्होंने हिंदी में भी लिखना शुरू किया। प्रेमचंद्र का लेखन मुख्यतः कहानियों और उपन्यास के रूप में हुआ। उनकी रचनाओं में गोदान, गबन सेवा सदन, रंगभूमि, निर्मला और कफन जैसी अमर कृतियां शामिल हैं। उनके साहित्य में भारतीय समाज का यथार्थवादी चित्रण है, जो किसान, मजदूर, महिलाओं और निम्न वर्ग के संघर्ष को उजागर करता है। उनके लेखन का उद्देश्य समाज में सुधार और जागरूकता लाना था। प्रेमचंद्र का निधन 8 अक्टूबर 1936 को लखनऊ में हुआ था। वो हिंदी के महान लेखक माने जाते हैं और उनके योगदान को साहित्य जगत में सदैव याद किया जाता है। शतरंज के खिलाड़ी, इस कहानी की कुछ मुख्य मुख्य जो बातें हैं, कुछ मुख्य मुख्य जो टॉपिक है, उसके बारे में मैं पढ़ा दूंगी। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको देख करके पीडीएफ जो होता है टेलीग्राम में अवेलेबल होगा, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो क्या था, लखनऊ शहर था जिसमें वाजिद अली का शासन था। वहाँ के सभी लोग जो थे अपनी शानो शौकत यानी विलासिता में डूबे हुए रहते थे। जितने लोग थे सभी ये शतरंज को बहुत प्रिय मानते थे। यहाँ इस कहानी के मुख्य पात्र दो लोग हैं, एक है मीर साहब और एक है मिर्जा साहब। तो ये दोनों जो थे आपस में बहुत अच्छे मित्र थे और हमेशा शतरंज खेला रहते। शतरंज के चक्कर में इनको ना तो खाने की पड़ी थी, ना तो कुछ काम धाम की, हमेशा बस शतरंज खेला करते थे। ये तो शुरुआती दौर में खेलते थे मिर्जा साहब के घर में, परंतु एक दिन उनकी बेगम की तबीयत खराब हो गई। फिर उनकी बेगम ने दुतला करके बहुत गुस्सा किया, जिस कारण से उन्होंने अपना घर मतलब स्थान बदल दिया खेलने के लिए। वो दूसरे स्थान में जा कर के खेलते थे। कुछ दिन वो मीर साहब के घर में खेले, फिर कुछ दिन कहीं और जाते थे। परंतु एक दिन एक राजा का जो था एक सैनिक आया। उसने बोला कि मीर साहब को जो है वो सैनिक में भर्ती कराने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे ये जो गोरे लोग थे उनका आतंक था, तो उनको ले जाना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर अपना स्थान बदल करके मस्जिद में जा कर के खेलने लगे। वहाँ इनको ना खाने की फ़िक्र रहती, ना किसी चीज़ की फ़िक्र रहती थी। एक दिन जो वज़ीद अली थे, वो गोरे लोग आए और उनको खींच करके ले गए और उनको खींच करके ले जाया गया, पर इन दोनों को कोई फ़िक्र नहीं थी। इस तरह एक दिन इन दोनों को खेलते लड़ाई हो गई, जिस कारण से इन दोनों ने एक दूसरे को ही मार डाला। बस यही कहानी है, मुख्य मुख्य कुछ टॉपिक है जिसके बारे में आप स्वयं से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।